दुनिया में जितने देशों के पास परमाणु बम है, वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऐसा ही ब्रीफकेस लेकर चलते हैं। अमेरिका और नेटो आज पुतिन पर दुनिया को डराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमाणु हमले की धमकी का खेल अमेरिका ने ही शुरू किया। कोल्ड वॉर के दौरान क्या था अमेरिका के परमाणु हमले का कोड और कैसे 15 साल पूरी दुनिया परमाणु हमले के साए में रही, देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड फुटबॉल डूम्सडे ब्रीफकेस। बाईस अक्टूबर 1962, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। क्यूबा में सोवियत संघ की परमाणु मिसाइलों की तैनाती के जवाब में अमेरिका ने समंदर में अपने युद्धपोत उतार दिए थे। लगभग 500 फाइटर प्लेन और बॉम्बर क्यूबा के साथ साथ सोवियत संघ पर हमले के लिए तैयार थे। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी संसद को बता चुके थे कि परमाणु हमले की नौबत आ चुकी है। राष्ट्रपति कैनेडी न्यूक्लियर फुटबॉल पर किक मारने की तैयारी कर चुके थे। न्यूक्लियर फुटबॉल यानी वो ब्रीफकेस जिसमें अमेरिका के परमाणु हमले का कोड होता है। अमेरिका में ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी झलक हॉलीवुड फिल्मों में कई बार दिखाई जा चुकी है। अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल के अंदर परमाणु हमले का जो कोड होता है वो 8 अंकों का होता है। अब ये कोड एक कार्ड में दर्ज किया जाता है, लेकिन 1962 के क्यूबा संकट के समय ऐसा नहीं था। परमाणु हमला करने के लिए राष्ट्रपति से कोड बताने की कोई गलती हो सकती थी, कोड सुनने में कोई चूक हो सकती थी। इसलिए तय किया गया कि परमाणु हमले का कोड बहुत सरल रखा जाए। राष्ट्रपति कैनेडी और उनके अलावा गिने चुने लोगों को मालूम था कि अगर अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जिन यूनिटों के पास परमाणु हथियार थे, उनको राष्ट्रपति ने 8 बार 0 बोल दिया तो परमाणु हमला कोई नहीं रोक सकता। 8 बार 0, जी हां, यही था अमेरिका का न्यूक्लियर कोड, जिसे अमेरिका ने 15 साल यानी वर्ष 1977 तक नहीं बदला। ये खुलासा हुआ तो अमेरिका के लोगों के भी होश उड़ गए। ये सोचकर लोग कांप उठे कि अगर किसी बड़े अफसर का दिमाग फिर जाता और वो इस कोड का इस्तेमाल कर देता तो क्या होता। अमेरिका अब रूस के परमाणु हथियारों पर चिंता जता रहा है, जबकि खुद अमेरिका में इस बात का बवाल मचा हुआ है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद अमेरिका की संसद में उनके समर्थकों ने जो हंगामा किया, उससे अमेरिका में लोकतंत्र के साथ साथ परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति माइक पेंस भी वही थे और अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल भी वही था।